नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं सत्यम ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों को दरोगा अड्डा पे। और हम फिर से आए हैं आप लोगों के लिए भूगोल का वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको, चाहे वह बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, सेंट्रल वाला एसएससी हो या बिहार वाला एसएससी हो, या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला परीक्षा जहाँ से ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए हुए। पहला प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन क्षेत्र का होना कितना ज़रूरत है। तो अगर पर्यावरण को संतुलन बनाना है तो अपने स्टेट में या फिर अपने कंट्री में 33% का होना काफ़ी आवश्यक समझा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में टाइटेनियम का सबसे अधिक उत्पादक रूस में होता है। अगला प्रश्न है, सभी महासागरों का औसत तापमान निश्चित किया गया है 17.2 सेंटीग्रेड। जितने भी महासागर है उसका औसत तापमान निश्चित किया गया है 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक अभ्रक उत्पन्न होता है। तो वह आंध्र प्रदेश दिया गया है, लेकिन यह गलत है, अभी चेंज हो गया है इसका डाटा। तो एक नंबर पे तो आंध्र प्रदेश हो गया, लेकिन दूसरे नंबर पे आपका आता है राजस्थान। अगर पूरा वर्ल्ड की बात करेगा तो पूरा विश्व में अभ्रक के उत्पादन देश में एक नंबर पर ब्राज़ील है और दूसरे नंबर पर मेडागास्कर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध की बात करें तो वो हीराकुंड बांध है जो महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल में बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं। तो यहाँ पे डाटा गलत है, 67 दिया गया है, लेकिन 79 अभी हो गया है। सौर मंडल में बृहस्पति का जो ग्रह 79 हो गया है। अगर बात करें कि सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है तो वो शनि के पास है, जिसकी संख्या 82 है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, डाटा आपके जो करेंट के हिसाब से हम आपको बता दिए। अगला प्रश्न है, अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या है। तो जो अफ्रीका का एक देश है घाना, उसका पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, चांगटांग पठार कहाँ स्थित है। तो चांगटांग पठार है वो लद्दाख में स्थित है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रूस के किस नगर का नाम पुनः सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है। तो लेनिनग्राड। देखिए इसका लेनिनग्राड का जो नाम है, यह रूस का एक नगर है लेनिनग्राड, तो इसका नाम फिर से सेंट पीटर्सबर्ग रखा गया है। अगला प्रश्न है, डोबर जल संधि किसको जोड़ता है। तो डोबर जो जल संधि है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम करता है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत की धूपगढ़ चोटी कहाँ है। सतपुड़ा पर्वत का जो धूपगढ़ चोटी है वह है महादेव पर्वत की पहाड़ी पर। कहाँ पर? महादेव पर्वत की पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी सह्याद्री की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो वह स्थित है नीलगिरी पहाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक। दक्षिणी सह्याद्री की पहाड़ियाँ जो स्थित है वह नीलगिरी पहाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी शैलों से निर्मित रेगुर मिट्टी में क्या बोया जाता है। तो रेगुर मिट्टी की बात करें तो इसमें बोया जाता है कपास। अगला प्रश्न है, सुनहरी रेखा क्या है। तो सुनहरी रेखा कहा जाता है जूट को, याद रखेंगे, सुनहरी रेखा कहा जाता है जूट को। और बात कर ले, यहाँ पे रेखा कर दिया गया है जो कि गलत है, सुनहरी रेशा कहा जाता है। तो सुनहरी रेशा जो है वो जूट को कहते हैं। अगर बात कर ले कि भारत में सबसे अधिक कपास कहाँ बोया जाता है तो आपका गुजरात में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कपास का खेती वहीं पे होता है। 51 जो है ये करंट का है, इसको छोड़ देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ गिरती है। तो वह गिरती है भूमध्य सागर में। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्सन कहाँ स्थित है। अमेरिका में ज्वालामुखीय पर्वत है माउंट सेंट हेल्सन, वह है अमेरिका में स्थित है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफ़ी पोर्ट किसको कहा जाता है। कॉफ़ी पोर्ट की बात करें तो वह है सेंटोस बंदरगाह जो ब्राज़ील में है। तो सेंटोस बंदरगाह है जो ब्राज़ील में, उसको विश्व में कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न है, संसार में सबसे बड़ी पोतवाहक नहर की अगर बात कर ले तो वह स्वेज नहर है। संसार में सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 5 मिनट का वीडियो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।